हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की जो लास्ट एक्सरसाइज है 4.4। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे पहले हम द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना सीख चुके हैं और उनकी 3 विधि यानी कि गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरी विधि कौन सी थी? आपकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाना। और तीसरी विधि द्विघाती सूत्र यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन 3 विधियों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा 4.1, 2, 3 में कर चुके हैं। और आज हम द्विघाती सूत्र में हमने एक बात की थी b² - 4ac। हम उसी से आगे चर्चा करेंगे। आज हम मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे कि रूट्स के नेचर कैसे होते हैं। इक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, वास्तविक होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं। आज हम सब इन बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो गणित जगत चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिए। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.4, जिसमें हम सबसे पहले नेचर ऑफ रूट, मूलों की प्रकृति, की मूल कैसे होते हैं उसके बारे में जानेंगे। देखिए बेटा, आपके पास ये द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0। हम क्या कर रहे हैं? जब मूलों की प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स, ये 3 तरह से है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, ये आपकी द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल फॉर्म ए बी सी आपको किया है। यहाँ पर हम विविक्तर पढ़ेंगे। विविक्तर क्या होता है? जो हम ये लिखते थे b² - 4ac, इसको हम बोलते हैं विविक्तर। विविक्तर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? d से डिनोट करते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। b² - 4ac। b क्या है? x का कोएफिशिएंट, x का गुणांक। a क्या है? x² का। और c क्या है? जो कांस्टेंट टर्म है। आपने इसके ऊपर 3 बात होगी। यदि b² - 4ac यानी कि जो विविक्तर है आपका वो 0 से बढ़ा जाए तो ये ध्यान रखना है आपने, द्विघात समीकरण के 2 भिन्न का मतलब है डिफरेंट, अलग अलग, डिफरेंट वास्तविक मूल है। वास्तविक मूल है। मूल के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। मूल का मतलब जो आपके शून्य होते हैं, जिसको रूट्स बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा समझा आगे, आपने इसकी वैल्यू निकाल लिया। यदि ये 0 से बड़ी आ गई तो आप कहोगे कि उसके मूल कैसे हैं? 2 भिन्न का मतलब अलग अलग है। अलग अलग का मतलब जैसे 1 है, 4 अलग अलग है, दोनों अलग अलग और वास्तविक होंगे। 2 भिन्न वास्तविक मूल है। दूसरी कंडीशन क्या है? यदि b² - 4ac क्या हो सकता है? 0। तो क्या होगा? तो द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल है। 2 बराबर वास्तविक मूल है। 2 बराबर वास्तविक मूल है। यदि 0 के बराबर आ जाता है तो कौन से मूल है आपके? 2 बराबर। बराबर का मतलब आपने देखा होगा, जब हम मूल निकालते थे 1 आ जाता था, 2 आ जाता था, वर्गमूल 3 आ जाता था, ऐसे आते थे कि नहीं? तो वो कौन से मूल है? 2 बराबर वास्तविक मूल। वास्तविक का मतलब क्या? वास्तविक संख्या है, कोई भी संख्या हो सकती है, वो वास्तविक है, बराबर आनी चाहिए यदि ये है। ठीक है। तीसरा, अब देखो 2, भाई इसकी वैल्यू देखो 3 हो सकती थी। क्या हो सकती थी? इसकी वैल्यू 0 हो सकती थी, 0 से बड़ी हो सकती थी। तीसरी क्या बच गई बच्चों? 0 से छोटी। यानी कि यदि b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है तो द्विघात समीकरण के ठीक है, द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक मूल नहीं है।
ठीक है बेटा। एक्सरसाइज 4.4 करने से पहले आपको ये बातें जरूर पता होनी चाहिए कि यदि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो भिन्न अलग अलग वास्तविक मूल हैं, 0 के बराबर है तो बराबर है, और यदि 0 से छोटी है, आपने देखा था यदि b² - 4ac आया था जब हमने द्विघाती सूत्र किया था, तो उसके बाद हमने एक लाइन लिख देते थे कि इसके वास्तविक मूल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका अंडर रूट नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव है ये, तो इसका अंडर रूट निकालना था हमने, इसका अंडर रूट नहीं आएगा, तो इस वजह से हम क्या देते थे कि इसके वास्तविक मूल नहीं है। तो ये आपने देखना है। आज इस एक्सरसाइज में हम यही बात करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट। 1 नंबर का तो आएगा ही आएगा, इससे ज़्यादा नंबर का भी आपका आ सकता है इसमें से क्वेश्चन, और जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें बहुत आते हैं जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो। ठीक है, तो आप देखते हैं हम एक्सरसाइज 4.4। देखो बेटा, एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति का मतलब आपने बताना है, जो अभी मैंने बात की थी, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब उन्हें सरल भी करना है। देखो बेटा, एक्सरसाइज 4.4 का जो ये पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया, इसके 3 पार्ट हैं। आपको इसकी नेचर फाइंड करनी। देखो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल 2x² - 3x + 5 = 0। सबसे पहले आप a कितना है 2 है, b कितना है x के साथ में -3, और c कितना है आपका 5। तो सबसे पहला आपने ये काम करना है। फिर आपने क्या निकालना है, विविक्तर आपने निकाल लिया। वो क्या होता है, b² - 4ac। वो देखो क्या आएगा। अब विविक्तर जिसको हम d लिखते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। d क्यों लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट है इंग्लिश में, इसलिए d लिखते हैं। b का स्क्वायर कर दो, -3 का स्क्वायर -4a, a कितना है 2, c कितना है 5, तो क्या आ गया 9, 4 दूनी 8, 5 40, ये क्या आ गया -31, जो कि 0 से छोटा है। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, क्योंकि d 0 से छोटा है इसलिए इस द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल नहीं है। यह 2 द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है। क्या लिखोगे, इस द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है। सिंपल, इसे आगे करना नहीं। इसने कहा कि अस्तित्व हो, अस्तित्व कब होंगे, जब मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। यहाँ वास्तविक मूल है नहीं, तो इसके आगे आपने करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो बेटा सेकंड पार्ट जल्दी से, बहुत ही आसान, ऐसे ही करना है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट देखो क्या है आपका, 3x² - 4√3x + 4 = 0। ए क्या आएगा बेटा 3, बी क्या आएगा -4√3। ए क्या होता है x² के साथ, बी x के साथ, और c क्या आ गया 4। तो आप d निकालेंगे, मैं d निकाल देता, d विविधकर b² - 4ac, यानी कि -4√3 का स्क्वायर -4a, a कितना है 3 और c कितना है 4। ठीक है, तो ये क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर क्या आएगा प्लस, 4 का स्क्वायर 16, इससे कट जाएगा 48 आ जाएगा, और ये भी 48 आ गया = 0। ठीक है, तो d 0 के बराबर है, इसलिए इस द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल है। मैंने बताया था जी 0 आ जाए तो क्या हो जाते हैं, 2 बराबर वास्तविक मूल है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि यदि वास्तविक मूल है वो ज्ञात भी कीजिए। देखो ज्ञात कैसे करेंगे हम, x की वैल्यू अब द्विघाती सूत्र से ही करेंगे हम ये, क्योंकि b² - 4ac वहां जरूरत पड़ती है। क्या लिखेंगे, -b प्लस माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे b² - 4ac का अंडर रूट डिवाइड बाई क्या लिखेंगे 2a। तो क्या आएगा -b की वैल्यू कितनी है, देखो ये रही -4√3 प्लस माइनस b² - 4ac 0 डिवाइड बाई 2a 3 आ गया। तो ये क्या आ गया -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 403 डिवाइड बाई 6। यहाँ एक प्लस माइनस है तो प्लस माइनस है, तो यहाँ पर 2 बार लिखेंगे, आपको बताया था, इसने भी तो कहा था 2 बराबर वास्तविक मूल है, तो 2 बार लिख दिया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/3 √3, एक आ गई दूसरी भी 2/3 √3।
3। देखो क्या था, 2 बराबर वास्तविक मूल है, ये देखो 2 बराबर है वास्तविक मूल है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, जब 0 का अंडर रूट क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो एक बार प्लस लिखो 0, एक बार माइनस लिखेंगे, तो एक बार प्लस पे 0 माइनस करो या प्लस करो वही आएगा, तो लिख दिया। ठीक है बेटा, ये था आपका सेकंड पार्ट। अब देखते हैं हम बेटा थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट भी कितना आसान है। थर्ड पार्ट में देखो क्या कह रहा है वो, थर्ड पार्ट है बेटा 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है -6, सी की वैल्यू क्या है बेटा 3। आप क्या निकालोगे डी क्या आता है b² माइनस 4ac, बी का स्केयर -6 का स्केयर माइनस 4ac। समझा रहा है सभी को, बहुत ही आसान है बेटा ये। 36 3 का 36 माइनस 4 12 दूनी 24, तो क्या आ गया ये 12 आ गया, 0 से बड़ा है। देयरफॉर इसके या इस द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल है। भिन्न का मतलब अलग अलग, देखो अलग अलग आएंगे कि नहीं। तो फिर द्विघाती सूत्र से -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाई क्या आएगा 2a माइनस b की वैल्यू कितनी है -6 प्लस माइनस b का स्केयर -6 का स्केयर, सॉरी ये वैल्यू लिख दो, ये तो वैल्यू आपकी आ ही रही है। ये वैल्यू कितनी आ रही है 12 आ रही है। ठीक है, डिवाइड बाई क्या आएगा 2a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये क्या आ गया माइनस प्लस आ गया। √12 को क्या लिखेंगे बेटा, √12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, तो 2 इन 2 का 2 एक बाहर आ जाएगा 2√3 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक बार प्लस में नहीं तो कॉमन आ सकता है, इसमें 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन आ गया, 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 4 कट गया। ठीक है, तो 2 वैल्यू आ गई, एक प्लस में लिख दो और एक किस में लिख दो, माइनस लिख दो। एक बार तो यहाँ प्लस लिख दिया और एक बार क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया। ठीक है बेटा, ये आपका क्या था, थर्ड पार्ट था। देखो दो भिन्न का मतलब अलग अलग, देखो ये एक अलग आया, ये अलग आया, तो अलग अलग आए हैं क्या नहीं, तो 2 भिन्न वास्तविक मूल थे। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर, जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब सेकंड क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। पहला क्या है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा पहला पार्ट में क्या दे रखा है आपको, 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों पार्ट ले लेते हैं, 1 बाय 1 करेंगे हम। kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये कह रहे हैं बेटा k यहाँ आ रहा है, क्या कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए कब, जब इसके 2 बराबर वास्तविक मूल हों। कौन से हैं, 2 बराबर मूल हैं इसके। बराबर मूल कब होता है, जब d की वैल्यू 0 हो, तो आप d निकाल लेना, उसकी 0 के बराबर रख देना, क्योंकि बराबर मूल है तो k की वैल्यू आ जाएगी। देखो कितना सिंपल है, करते हैं हम। पहला पार्ट देखो क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a क्या आ गया, पहले a, b क्या आ गया k, c कितना आ गया 3। आप पहले d निकालो, d क्या आएगा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, b यानी कि k² माइनस 4a टू c, तो क्या आ गया ये k² माइनस 24। ठीक है, अब आप लिखोगे क्या, इस द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल हैं, 2 बराबर मूल है, इसलिए क्या हो जाएगा, d किसके बराबर हो जाएगा 0 के। d क्या है k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0, k² क्या आ गया 24 आ गया। ठीक है, d 0 के बराबर होता है जब 2 बराबर मूल होता है। d की वैल्यू रख दी मैंने, k² की वैल्यू। अब ये स्केयर उधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट भी प्लस माइनस में,
प्लस माइनस 24 है, 24 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 6, 4 का अंडर रूट क्या आएगा 2, तो 2 अंडर रूट 6, तो k की वैल्यू 2 आ गई, एक प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। बहुत ही सिंपल, बराबर मूल है बेटा, यहाँ कुछ भी आ सकता है, बराबर भी आ सकते हैं, कई बार आएगा कि बराबर मूल नहीं है, ठीक है। जब बराबर मूल नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगी, अलग अलग आ सकते हैं, बराबर मूल नहीं आए यानी कि भिन्न होंगे तो 0 से बड़ी आएगी, तो k की वैल्यू पूछ सकते हैं। कंपटीशन में बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है। अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो बेटा कितना आसान है। देखो बेटा सेकंड पार्ट क्या है, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये ठीक है। अब पहले इसको क्या करो, सोलो कर लेते हैं थोड़ा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, के एक्स की इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, के एक्स की इससे -2 से करेंगे -2 के एक्स आ जाएगा, प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ ब्रैकेट है, इन दोनों से करनी है, कभी 6 से भी कर दो। अब यहाँ से ए कितना आ गया बेटा के, बी कितना आ गया -2 के, और सी कितना आ गया 6 आ गया। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर -4ac, बी क्या आएगा -2 का स्क्वायर -2 के का स्क्वायर -4a कितना है के, और सी कितना है 6, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा -2k का 4k का स्क्वायर -24k। समझा गया सर ये सभी को, 4k स्क्वायर -24k, ये आपका डी आ गया। क्या आ गया ये आपका डी। फिर वही लिखोगे, इस द्विघात, पहले डी निकाल लिया, फिर जो दे रखा है क्या दे रखा है, इस द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल है, 2 बराबर वास्तविक मूल है। जब 2 बराबर है तो देयरफॉर क्या होगा, डी की वैल्यू क्या होगी 0। डी क्या है आपका 4k स्क्वायर -24k, इसको 0 के बराबर रख दो, ठीक है। अब दोनों में से कॉमन ले लो, कॉमन क्या आएगा बेटा 4k, k -6 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ 3 चीजों की प्रोडक्ट 0 है, अब 4 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, या ऐसे भी कर सकते हैं गुणा में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 0/4 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर k क्या होगा, 2 की प्रोडक्ट 0 है, 0 कब होता है जब दोनों 0, तो k 0 के बराबर आएगा, या दोनों 0 के, ये भी 0 के ये भी 0, तो k की वैल्यू 0 आ गई, या यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, ठीक है। तो k की वैल्यू निकाल ली थी, k का मान आ गया, ठीक है बेटा। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत ही आसान। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। उसकी लंबाई, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें एक आपको क्या दे रखा है, कौन सा बगिया, आम का बगिया बनाना संभव है, ठीक है। वो ये बगिया कौन सा है, आम की बगिया कौन सी है, आयताकार है। जब लंबाई चौड़ाई की बात है तो क्या है, ये आयताकार है। ये कह रहे हैं उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, यानी कि चौड़ाई कितनी है x है, तो लंबाई कितनी है उसकी दुगनी है, चौड़ाई है। और इसका क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। पूछ रहा है कि बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं, ये पूछ रहा है कि यह संभव है कि नहीं। यदि संभव है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो लंबाई किसके ऊपर है, डिपेंड चौड़ाई के ऊपर, इसलिए चौड़ाई मैंने x मान ली, लंबाई क्या होगी इसकी दुगुनी। देखो हम क्या लिखेंगे बेटा, माना बगिया की लंबाई x मीटर मान ली और चौड़ाई क्या मान ली बेटा, सॉरी चौड़ाई कितनी मानेंगे हम x मीटर, और लंबाई कितनी मानेंगे बेटा उसकी दुगनी 2x मीटर, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है। लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है 2x, तो यानी कि क्या हो गया 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया आपका
क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, क्या आ गया आपका क्षेत्रफल। अब प्रश्न अनुसार, ठीक है, क्षेत्रफल किसके बराबर दे रखा है आपको 800 मीटर स्क्वायर के। तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 2x² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 800 आ जाएगा। 2x² माइनस 800 इज इक्वल टू 0। अब कई बच्चे क्या कर देते हैं ऐसे इसको सोल्व करने लग जाते हैं। नहीं बेटा, आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ ये संभव है कि नहीं। संभव कौन बताएगा, जब आप क्या करोगे इसको, इसमें ए जब आप इसका डी निकालोगे, विविधकर निकालोगे, विविधकर जब आपका इसका 0 या 0 से बड़ा आएगा तभी ये पॉसिबल है, यदि 0 से छोटा आ गया तो पॉसिबल नहीं है। तो डी ए क्या आ गया 2, बी क्या आता है x के साथ, यहाँ x वाला नहीं है तो 0, सी कितना आ गया -800। तो डी निकालो, डी क्या आएगा b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू c की वैल्यू -800 है। तो कितनी आ गई माइनस माइनस प्लस, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, प्लस हो गया 8, ये कितना आ गया 6400 आ गया, जो कि 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ठीक है, इसलिए इसके बराबर 0 से बड़ा है, इसके भिन्न वास्तविक मूल है, इसके भिन्न वास्तविक मूल है। भिन्न का मतलब अलग अलग है, ये फिर लिख दे सकते हो। इसलिए आम की बगिया बनाना संभव है, आम की बगिया बनाना संभव है। ठीक है बेटा, संभव है, आम की बगिया बनाना संभव है। ठीक है, अब आपने इसका सोल्व करना है। सोल्व कैसे करोगे, इन दोनों में से देखो कैसे करोगे। इसमें दोनों में से क्या कॉमन आ गया, या तो ऐसे कर सकते हो, ये है ना आपका 2² माइनस 800 इज इक्वल टू 0। आप इसको सोल्व करेंगे, वैल्यू निकालिए लंबाई चौड़ाई, इसको उठा के उधर ले जाओ, 2x² इज इक्वल टू 400, ऐसे कर सकते हैं। x² की वैल्यू क्या आएगी 2 से 800 है ना, कटेगा ये, कटने के बाद 200 आज 400 आ जाएगा। कैसे कटा, 2 से कट गया, 2 चौके 8, 400 आ गया। अब ये वर्ग उधर जाके क्या बन जाएगा वर्गमूल, और 2 वैल्यू आएगी प्लस माइनस आएंगी, प्लस माइनस 400 का वर्गमूल क्या होता है बेटा 20। मैंने बताया था 4 का वर्गमूल क्या है 2, और 2 0 के नाम की एक 0 आ जाती है वर्गमूल में। ठीक है, तो x ये आ गया, प्लस माइनस 2 वैल्यू आई है, लेकिन x क्या है आपकी बगिया की चौड़ाई है, और चौड़ाई यानी कि साइड है, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो क्या कर लिखेंगे x बराबर -20 असंभव है, क्योंकि ये एक भुजा है, क्योंकि ये एक भुजा है इसलिए। ठीक है, ये चौड़ाई है, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आएगी 20, x की वैल्यू 20 आ गई। आता है बगिया की चौड़ाई कितनी होगी भाई, फिर बगिया की चौड़ाई चौड़ाई कितनी होगी भाई, x क्या थी 20 मीटर, और लंबाई कितनी होगी 2 × 20 यानी कितनी होगी 40 मीटर। वैसे भी देखिए इनका क्षेत्र 20 और 40 गुणा करेंगे 800 मीटर स्क्वायर ही आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 4। अब देखते ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd था बेटा, ये क्वेश्चन नंबर क्या था 3rd। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर है। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 साल पूर्व का मतलब पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था, 48 था। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार कर लिया है आयु वाले। ठीक है, अब लास्ट में आ रहे हैं, आपको अच्छे से आ जाने चाहिए। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा है कि ये पॉसिबल है कि नहीं, यदि पॉसिबल है तो उनकी आयु याद करो। ठीक है, अब जब भी आपने अभी तक सम किए जितने भी इस चैप्टर में, जब आपको योग दे रखा होता तो हम क्या मान लेते हैं, एक को x मान लेते हैं और दूसरे को उसमें से x घटा देते हैं। यही करते हैं कि नहीं, तो इसमें भी यही करेंगे। इनका योग कितना दे रखा है आपको 20 दे रखा है, तो क्या लिखेंगे
क्वेश्चन नंबर 4, माना पहले मित्र की आयु, 2 मित्र है ना, माना पहले मित्र की आयु वो कितनी मान लेंगे हम, x वर्ष मान लेंगे, ठीक है। और दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान लिख लेना यहाँ क्योंकि वर्तमान है यहाँ पर। दूसरे मित्र की वर्तमान आयु वो कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना है बेटा, 20 है। x में 20 माइनस एक्स जोड़ेंगे तो क्या x से x कट जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। अब इसने कहा 4 वर्ष पूर्व, तो पहले निकाल लो, देखो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु निकाल लो, पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या होगी, इसमें से 4 घटा दो, x माइनस 4 वर्ष हो जाएगी। ऐसे ही 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु क्या होगी 4 वर्ष पहले, इसमें से यानी कि 20 माइनस एक्स में से 4 घटा देंगे, यानी क्या आएगा 20 माइनस 4, 16 माइनस एक्स वर्ष आ जाएगा, ठीक है। प्रश्नानुसार अब ये कह रहे हैं कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था, ठीक है। गुणनफल गुणा कर दो, गुणा यानी कि x माइनस 4 की गुणा 16 माइनस एक्स से कितना आएगा इसका, 48 आएगा। समझ गए। अब इसको सॉल्व करते हैं, x की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो x की 16 से करेंगे 16x, x की से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 की माइनस 64 प्लस 4x, इसको इधर ले आओ, माइनस 48 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया ये, माइनस एक्स स्क्वायर, 4x और 60 क्या हो गया, 20x हो गया, माइनस 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 11, माइनस 112 आ गया, ठीक है। कभी भी माइनस नहीं होता एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, माइनस 1 से गुणा करने पर, गुणा कर दो, तो गुणा करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस का इज इक्वल टू 0, ये आ गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी, आप देखते हैं, इसने कहा संभव है कि नहीं, पहले देखते हैं संभव है कि नहीं। तो a इज इक्वल टू 1 आ गया, b इज इक्वल टू माइनस 20 आ गया, और c इज इक्वल टू 112 आ गया। d निकाल लो, b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4a मल्टीप्लाई 112, 20 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 400, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस को 2 बार गुणा माइनस प्लस, 20 का स्क्वायर क्या आएगा 400, 4 से गुणा कर दो, ये 448 आ गया, ये माइनस का है, माइनस 48 0 से क्या आ गया, छोटा आ गया, ठीक है। इसलिए therefore इसके वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है, क्योंकि 0 से छोटी आ गई, 0 छोटी में वास्तविक मूल नहीं होते। तो आप क्या लिखोगे, यह स्थिति है संभव नहीं है। इसने कहा था संभव है, तो वर्तमान आयु निकाल लो, तो यह आपने लिखना है कि यह स्थिति संभव नहीं है, इसलिए ये इसकी वर्तमान आयु हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर है। क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि जो परिमाप है, एक परिमाप दे दिया आपको 80 मीटर पार्क का परिमाप है, और क्षेत्रफल क्या दे दिया आपको, क्षेत्रफल दे दिया 400 मीटर स्क्वायर। ये बता रहा है कि ऐसा पार्क बनाना पॉसिबल है, यदि है तो लंबाई चौड़ाई क्या कीजिए,
ठीक है। अब लंबाई पता नहीं है, मान लेंगे माना पारक की लंबाई x है, ठीक है। अब देखो कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, यहाँ पर चौड़ाई पता नहीं है, हमें चौड़ाई मान लेते हैं, चौड़ाई y मीटर, ठीक है। हमें नहीं पता है कि ये कौन सा है, तो हमने क्या मान ली, y मीटर मान ली, ठीक है। उसके बाद आपको परिमाप दे रखा है, जो जो दे रखा है वो निकालते जाओ। परिमाप का क्या फार्मूला होता है, वैसे परिमाप फार्मूला लिख लो। परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। तो 2 लंबाई कितनी है, x प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये किसके बराबर दे रखा है, परिमाप। देयरफॉर 2x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 80 मीटर के, यानी कि x प्लस वाई 2 से 1 कट जाएगा, 80/2, ये इधर गुणा में इधर जाके बटे में कितना आ जाएगा, 40 आ गया। इसको पहला समीकरण, x प्लस वाई बराबर 40 पहला समीकरण, ठीक है। अब क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y। देयरफॉर x y किसके बराबर हो जाएगा, 400 के हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा समीकरण। देखो पहले समीकरण, या आप यहाँ चलो पहले समीकरण से, मैंने बताया था कि एक ऐसे लिखने का मतलब क्या, पहले समीकरण की बात कर रहा हूँ। x प्लस वाई, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू क्या आएगी, 40 माइनस एक्स। y की वैल्यू x उधर चला गया, 40 माइनस आई, ठीक है। तो y का मान समीकरण, ठीक है, कहाँ रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। 2 कौन सा है बेटा, ये 2 है, 2 में रख दो। x y कितना है, 40 माइनस x बराबर कितना है, 400। तो मल्टीप्लाई करो, 40x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, -400 इज इक्वल टू 0, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे कर दिया। अब आपने देखना है कि अपने इससे संभव है, जब ये करना कब है, जब आपसे पूछे क्या यह संभव है, सीधा नहीं करना। यदि ये कह देता कि एक पारक का परिमाप ये है, क्षेत्रफल ये है, तो सिंपल करना था, फिर आपको ये करने की जरूरत है, फिर आप कोई भी विधि से कर सकते थे। लेकिन अब आपसे पूछ रहा है क्या ये संभव है, तो आपने A B C ये निकालना है, ठीक है। तो D ज्ञात करो, D क्या है, B स्क्वायर माइनस 4AC माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4A, A कितना है 1 और C कितना है 400, ये आ गया 1600 माइनस 1600, 1600 माइनस 1600 क्या आ गया, 0 आ गया। तो D की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई, और D के बराबर 0 है, इसलिए क्या आएगा, इसके 2 बराबर वास्तविक मूल है, 2 बराबर वास्तविक मूल है। वास्तविक मूल आ गए तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर यह पारक बनाना संभव है, पारक बनाना संभव है। ले भाई, पारक बनाना संभव है, समझा गया कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको पारक बनाना संभव हो गया, तो इसने कहा कि यदि संभव है तो लंबाई और चौड़ाई यानी कि x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ये समीकरण है, तो द्विघाती सूत्र से ही क्या होगा, x माइनस बी प्लस माइनस क्या फार्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये फार्मूला लगा दो। माइनस बी कितना है -40 प्लस माइनस डी कितना आया था आपका 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका √ डिवाइड बाई 2। तो क्या आ गया यहाँ पर एक 40 माइनस माइनस प्लस 40/2 कोमा 40/2, यानी क्या आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू दोनों बराबर आ गई, 20 आ गई। देखो x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो क्या लिखोगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। अब इसके बाद देखो
देयरफॉर y क्या आएगा 40, जब x की, अब तो x की वैल्यू क्या है 20 है, जब x 20 है तो 40 माइनस 20 तो y भी क्या आ गया 20 आ गया, दोनों 20 आ गए। तो क्या हो गया, लंबाई भी 20 चौड़ाई भी 20। तो देयरफॉर पारक की लंबाई कितनी आ गई 20 मीटर, और चौड़ाई भी कितनी आएगी बेटा 20 मीटर। कहने का मतलब जब लंबाई चौड़ाई इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि वो पारक क्या है वर्गाकार है, वो पारक क्या है आपका वर्गाकार। ठीक है, इसी के साथ बेटा ये एक्सरसाइज जो आपकी 4.4 है वो खत्म होती है। और इसी के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपका द्विघात समीकरण, जो बेटा बहुत यूज होगा, बहुत जगह यूज, जिस चैप्टर में मतलब हर एक चैप्टर में ज़्यादातर यूज होता है द्विघात समीकरण, और आगे आप बहुत यूज करोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका द्विघात समीकरण, ये आज खत्म होता है। आशा है कि आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा। यदि आपको सारा समझ आया है तो इसको मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए कहें। मिलते हैं हम जल्द ही चैप्टर नंबर 5 जो समानांतर श्रेणी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके साथ मिलते हैं। देखते रहिएगा गणित जगत।